देखिए यहाँ पर जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो होने पर शब्द मूल क्या होगा। अब देखिए जैसे एक कार्बन दिया गया है तो एक कार्बन पर हम क्या लिखते हैं, मेथ शब्द मूल होता है। और अगर यहाँ पर दो कार्बन दिए गए हैं तो दो कार्बन होने पर एथ होता है। और अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन पर प्रोप होता है। और अगर चार कार्बन है तो चार कार्बन पर ब्यूट शब्द मूल होता है। और अगर यहाँ पर पांच कार्बन दिए गए हैं तो पांच कार्बन पर पेंट शब्द मूल होता है। छह कार्बन पर हेक्स होता है। और अगर सात कार्बन दिए गए हैं तो सात कार्बन पर हेप्ट शब्द मूल होता है। अगर आठ कार्बन है तो आठ कार्बन पर ऑक्ट शब्द मूल होता है। नौ कार्बन पर नोन शब्द मूल होता है। और 10 कार्बन पर डेक शब्द मूल होता है। ऐसे ही 11 पर अनडेक हो जाएगा, 12 पर डोडेक होगा। तो मतलब एक कार्बन तो शब्द मूल वहां पर होगा मेथ, दो कार्बन शब्द मूल एथ होगा, तीन कार्बन शब्द मूल प्रोप होगा, चार कार्बन शब्द मूल ब्यूट होगा, पांच कार्बन शब्द मूल पेंट होगा, छह कार्बन शब्द मूल हेक्स होगा, सात कार्बन शब्द मूल हेप्ट होगा, आठ कार्बन शब्द मूल ऑक्ट होगा, नौ कार्बन पे शब्द मूल नौ होगा और 10 कार्बन पर शब्द मूल डेक हो जाएगा। तो ये पहले नोट करिए, फिर आगे इसमें हम बताते हैं तुमको। देखिए यहाँ पर आईपीसी के नियम क्या है। सबसे पहला नियम जो है वो क्या है कि सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला सबसे लंबी होनी चाहिए, चाहे वह ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है श्रृंखला का, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि सबसे लंबी हमको कार्बन परमाणु की श्रृंखला लेनी है, चाहे वह ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी चेन लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच, पांच की हमको मिलेगी। अगर हम नीचे जाते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहां से हमको आठ कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिल रही है। और अगर हम यहां से जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इधर से हमको आठ की मिल रही है। इधर से देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो अगर ये वाली हम देखते हैं तब भी आठ की है, इधर जाते हैं तब भी आठ की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला चाहे क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर। देखिए यहाँ पर श्रृंखला के चयन के पश्चात क्या करेंगे, श्रृंखला का अंकन करेंगे। अंकन हम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से कोई भी प्रतिस्थापी समूह पास पड़े। प्रतिस्थापी समूह का मतलब कि कोई भी वहां पर क्रियात्मक समूह हो सकता है। अब जैसे हमको ये सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। अब इस श्रृंखला में अगर हम इधर से अंकन करते हैं तो वन टू थ्री, थ्री पर हमको एक मिथिल मिल रहा है। और अगर हम इधर से अंकन कर रहे हैं तो हमको सेकंड पर ही मिथिल मिल पा रहा है। तो जो अंकन करने का सही तरीका है वो कौन सा रहेगा, इधर से, क्योंकि इधर से जब हम अंकन कर रहे हैं तो हमको ये वाला प्रतिस्थापी समूह सबसे पास में मिल रहा है या पहले मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एक तो COOH उपस्थित है और दूसरा CH3 उपस्थित है। तो अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तब अंकन हम वरीयता श्रेणी के आधार पर करते हैं। जो क्रियात्मक समूहों की श्रेणी दी गई है उसमें जो समूह सबसे पहले पड़ेगा उसकी तरफ से हम अंकन करना प्रारंभ करते हैं। तो वरीयता श्रेणी में सबसे पहले जो आता है वो COOH आता है, तो इसी की तरफ से अंकन करना हम प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट कार्बन पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा और फिफ्थ पे ये आएगा। क्रियात्मक समूह है तो उसका नाम हम जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद अनुलग्न के रूप में अंक के साथ लिखते हैं। और जो अन्य क्रियात्मक समूह होंगे उनका नाम हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो तो एक तो क्रियात्मक समूह ये लगा हुआ है, दूसरा क्रियात्मक समूह ये लगा हुआ है। तो जिसका अंकन पहले आएगा वो क्रियात्मक समूह हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है,
तो जैसे COOH यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसका जो नाम हम लिखेंगे वो जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद लिखेंगे। तो जनक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या दी गई हो। तो यहाँ पर जैसे 4 कार्बन दिए गए हैं, तो 4 कार्बन पर जो शब्द मूल होता है वो लिखते हैं हम ब्यूट। ठीक है। अब जो COOH है इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। अब ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ओइक एसिड। अब जो अन्य क्रियात्मक समूह है, तो अन्य क्रियात्मक समूह में यहां पर OH लगा हुआ है। अब OH का जो नाम हम लिखेंगे वो जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले अंक के साथ लिखेंगे। तो OH जो है वो 3rd कार्बन पर लगा है, तो इसका हो जाएगा 3, और OH का जो पूर्वलग्न होता है वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 ओइक एसिड।